नहीं नहीं सॉरी, ये तो बहुत पहले का है। स्थूल प्रपंच निरूपण में देखेंगे हम लोग, अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एकानेक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वा समष्टिः वृक्षवत जलवत वा व्यष्टिरपि भवति। माइक बंद कर लीजिए अपनी। एतत् समश्चुपहितं चैतन्यं वैश्वानरो विराट इति उच्यते। सर्वनराभिमानित्वात् द्विविधं राजमानत्वाच्च अस्यैषा समष्टिः स्थूल शरीर मन्न विकारादत्वात् अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरं जागृदिति सूक्ष्म शरीराभिमानमपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूल शरीर मन्न विकारत्वादेव हेतोरन्नमय कोशो जागृदिति चोच्यते। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये जो जंतु हैं या जीव हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। इनमें जरायु से उत्पन्न होने वाले जरायुज कहे जाते हैं। मानव कंसल जरायु किसे कहते हैं? जरायु जनाब मानव कंसल। आचार्य अनम्यूट करने लगा था, लेफ्ट ही हो गया था। जरायुज वो होता है जो गर्भ से जन्म ले। आयुज नहीं, जरायु मीन्स क्या होता है? जरायु जो गर्भ से जन्म लेना। उठा के पटकेंगे तुमको। हम पूछ रहे हैं जरायु मीन्स क्या होता है? जरायु जा नहीं लगाना है उसमें। जरायु मीन्स क्या होता है? कौशल झा बताइए, जरायु मीन्स क्या होता है? कौशल झा जी। कौशल झा क्लास में रहते भी हैं या आज तक बोलते नहीं सुना इनको? कौशल झा कहाँ छी? चलो नाजनीन जी आप बताइए, जरायु मीन्स क्या होगा? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। आचार्य जी, गर्भ जो झिल्ली होती है उसे कहते हैं जरायु। बहुत सुंदर हैं। जरायु मीन्स ठीक है। अब जरायुज माने होता है जरायु से जो उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे है उद्भिज। उद्भिज का मतलब क्या होगा? उद्भिज, उद्भिज मीन्स क्या होगा? धरती से फूटकर निकलने वाले जो। हाँ, भूमि से उत्पन्न होने वाले। बहुत सुंदर। स्वेदज मीन्स क्या होगा? स्वेदज मीन्स पसीने से, पसीना। नमी से। चलो बहुत सुंदर। एतत् समश्चुप, आगे कहते अत्रापि। ये तो 4 प्रकार के जीव बता दिए गए, तो कहे अत्रापि
चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम अत्रापि, यहाँ पर भी चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम, 4 प्रकार का यह समग्र शरीर, ये जितने भी शरीर हैं, 4 प्रकार का यह समग्र शरीर, 4 प्रकार का जो ये बताया गया, कहे ये समग्र शरीर, तो कहे क्या है, कहे कि सूक्ष्म शरीर की तरह ही पूर्व में जो 4 प्रकार के शरीर बताए गए, 4 प्रकार के स्थूल शरीर, ये शरीर है। इस प्रकार से जब शरीरत्वेन रूपेण बुद्धि के विषय होते हैं, तब वन अथवा जलाशय की तरह समष्टि पद से व्यवहार होता है। और जब नर शरीर, वानर शरीर, देवदत्त शरीर, फलाना शरीर, ढिमका शरीर आदि रूप में अनेक बुद्धि के विषय होते हैं, तब वृक्ष या जल की तरीके से वृष्टि शब्द से व्यवहृत किया जाता है। ऐसे समझ के चलिए, स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर की तरह ही दो व्यापकता और अनेक व्यापकता के आधार पर विभाजित होता है। तो वो कैसे होता है, उसको थोड़ा सा ऐसा समझ के चलिए। कहते हैं यहाँ अत्रापि माने सूक्ष्म शरीर की तरह ही पूर्व में जो 4 प्रकार के स्थूल शरीर बताए गए, तो जब आप शरीर देखेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, एतत् शरीरम, यह शरीर है। इस शरीर के विषय में, इस शरीर के विषय में एक बुद्धि विषयतया, माने जैसे सूक्ष्म शरीर बताया, अब ऐसे समझिए, हम लोगों ने सूक्ष्म शरीर जब पढ़ा था तो वहां सूक्ष्म शरीर का व्यष्टि और समष्टि के आधार पे 2 विभाजन किया गया था। समष्टि शरीर जो विराट रूप में है, सभी जगहों, जो विराट में जो सर्वत्र व्याप्त है, वो सूक्ष्म शरीर है, हर जगह है, माने वो व्यापक है, उसको हम समष्टि शरीर कह देते हैं। अनेक शरीरों का समन्वित स्वरूप, उसको हम समष्टि शरीर कह देते हैं। तो व्यष्टि शरीर अलग अलग, जैसे पेड़ मिलके जंगल बनता है, उसी तरीके से शरीर अलग अलग शरीर, ये व्यष्टि शरीर कहे जाते हैं। और इनको हम जब एकत्व की दृष्टि से कहते हैं तो वो उसको हम वन कह देते हैं। उसी तरीके से स्थूल शरीर, ये अलग अलग शरीर हमको जो दिखाई दिया करते हैं, वो हमारी दृष्टि में स्थूल शरीर होते हैं। और एक दृष्टि ये होती है जिसको हम कहते हैं, ये स्थूल शरीर की, ये हम कहते थे इनको व्यष्टि शरीर। लेकिन एक शरीर होता है समष्टि शरीर, माने सर्वत्र व्यापकता है जिसमें। अच्छा एक बात बताइए, सुशील जी के शरीर में 4 तत्व हैं और मानव जी के शरीर में 5 तत्व हैं। ऐसा कभी सुना आपने? ऐसा होता है कभी? मानो जी नहीं, जी नहीं। तुम्हारे शरीर में कितने तत्व हैं ये बताओ पहले। हमारे शरीर में कितने तत्व हैं? हाँ, अरे 5 ही है महाराज, इतना काहे खोपड़ी लगा रहे हो? 5 तत्व हैं जी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अब सुशील जी कह देना भाई हमारे शरीर में 5 तत्व नहीं है, 4 ही हैं या 2 हैं या 3 हैं, तो ये बात नहीं मानी जा सकती। ये चाहे कलकत्ता में रहे आप, चाहे पंजाब में रहो, एक पंजाबी के शरीर में भी और एक बंगाली के शरीर में भी, दोनों के शरीर में सेम तत्व हैं। तो ये तत्व आए कहां से? स्थूल रूप से विद्यमान होंगे तभी तो आए। हमको स्थूल रूप में हर जगह मौजूद हैं। अच्छा, हमारा सबका शरीर जब समाप्त हो जाता है, मान लीजिए खत्म हुआ, तो हमारा शरीर जब जलता है, मैं देखो कहाँ क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ना है, ये जानना चाहिए। शरीर जब जलता है
तो उससे एक खुशबू एक खुशबू क्या कहेंगे, एक गंध निकलती है। वो चाहे पूरी जिंदगी आप अपने शरीर पे खूब अलग अलग प्रकार के परफ्यूम लगाए हों, या खूब महंगे महंगे साबुन लगाए हों, या फिर नॉर्मल यही उटपटांग साबुन से नहा लिए जैसे तैसे वो लगाए हों, आपने चाहे जैसा शरीर रचाया बसाया हो, चाहे खूब उसको क्या क्या न खिलाया हो, क्या क्या न पिलाया हो, क्या क्या न क्रियाकलाप किए हो, लेकिन जब जलता है तो उससे गंध एक प्रकार की ही निकलती है। वो भस्म होता है, अग्नि की लपटें निकलती हैं, उसका जल तत्व धूम के धुएं के रूप में वाष्पित होकर के गगनमंडल में जाता है, उसका आकाश समाप्त होता है, उसकी वायु चट चट की आवाज के साथ बाहर निकलती है। आपने देखा होगा वो बांस का डंडा लेकर के वो उसमें तोड़ते रहते हैं, नहीं तो सिर फटते हैं। ये सारी गतिविधि होती है, ये सिमिलर सब जगह सेम है। में भी पाया जाएगा यही भारत वालों में भी पाया जाएगा। ये सर्वत्र समानता परिदृष्ट होती है, दिखाई देती है। तो भैया हम सबके शरीर जो संरचित हुए हैं, बनाए गए हैं, हम सबके शरीर जितने भी हैं, हम सबके शरीर बनाए गए हैं एक मतलब 5 तत्वों से ही बनाए गए हैं। अलग अलग दिखने के कारण ये सब शरीर हमको क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग होने से इनको हम व्यष्टि शरीर, स्थूल शरीर कह देते हैं। और एक एकत्व की दृष्टि से जब हम इन्हीं शरीरों के बारे में कहेंगे, इन्हीं स्थूल शरीरों के बारे में हम इनको कह देंगे कि ये कौन से शरीर हैं, समष्टि शरीर है। माने सकल शरीर एकत्व की दृष्टि से है, एक समान ही है, कोई भेद नहीं है। जब हम कहेंगे शरीर, ऐसे कहा जाए शरीर, तो उसमें पशु के भी आ जाएंगे, पक्षी के भी आ जाएंगे, मनुष्य के भी आ जाएंगे, जीव के भी आ जाएंगे, जंतु के भी आ जाएंगे, सबके आ जाएंगे शरीर कहने पे। लेकिन जब कहा जाएगा वानर शरीर, नर शरीर, देवदत्त का शरीर, भिक्षु का शरीर, सांप का शरीर, शरीर हो गए अलग अलग, तो इन्हीं को हम कह देते हैं व्यष्टि शरीर। ये अनेक बुद्धियों के आधार पे इनका विवेचन हम लोग करते हैं। इसी आधार पे हम जातियां बनाते चले गए, इसी आधार पे हम वर्ग बनाते चले गए, इसी आधार पे हम वर्ण बनाते चले गए, इसी आधार पे हम श्रेणियां बनाते चले गए। नहीं तो वेदांत की दृष्टि इतनी प्यारी है, इतनी स्पष्ट है, इतनी व्यापक है। यहाँ पर शरीर शरीर को भी व्यष्टि और समष्टि दो ही भागों में बांटा गया है। वो चाहे पशु पक्षी का क्यों ना हो, चाहे मानव का क्यों ना हो। तो आप कल्पना कर सकते हो, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म किसी भी समुदाय को जाति के आधार पर ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा कैसे स्थापित कर सकता है। हम तो स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं कर रहे हैं, हमने व्यष्टि और समष्टि के नाम से केवल अभिहित किया। व्यष्टि का मतलब व्यापक, जो सभी के शरीर में सर्वत्र समरूप से विद्यमान है, और समष्टि व्यष्टि समष्टि के, और व्यष्टि व्यष्टि माने अलग अलग शरीर। हम तो एकत्व और अनेकत्व की दृष्टि से ही दो प्रकार से शरीरों को अभिहित किए। हमारे वेदांत की दृष्टि में शरीर भेद जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था इत्यादि के आधार पर विभाजित नहीं होता है। उच्चता निम्नता के अध्यारोप आरोप में वो अभिलक्षित नहीं होता है। इसलिए जो वेदांत समझ लेता है वो सब कुछ समझ लेता है, कोई भेद नहीं है, हम में तुम में कोई भेद नहीं। तो आगे एक शब्द यहाँ यूज हो रहा है, देखिए आगे जब आता है अब हमने कह दिया ये समष्टि शरीर, हम बोल दिए समष्टि शरीर को ही हमारे यहाँ विराट कहा जाता है। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम,
इस समष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है हम उसको विराट कहते हैं। क्या कहते हैं? विराट। वैश्वानर दूसरा नाम है, वैश्वानर। हम उसको विराट कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं। तो कहे ये विराट और वैश्वानर है क्या? तो कहते तत्र स्थूल शरीर समष्टुपहितम चैतन्यम वैश्वानरः विराट इति चोच्यते। कहते विराट वो है, इसमें स्थूल शरीरों की समष्टि से उपहित चैतन्य को वैश्वानर और विराट कहते हैं। माने हमारे सबके जो हम अलग अलग शरीर देख रहे हैं, सबके शरीर देख रहे हैं। किसी का मुंह इतना खूबसूरत होगा कि कई बुलेट वाले पीछे मुड़ मुड़ के स्कूटी देखने के चक्कर में न जाने कितनी एक्सीडेंट करा लेते हैं, और भी न जाने कितने, माने सारे के सारे आडंबर रूप के आधार पे होने लग जाते हैं, चमड़े के रंग के आधार पे होने लग जाते हैं। न जाने कितने लंबे अरसे तक अमेरिका ने कालों को, काले कलर वाले लोगों को, माने ब्लैक वाले लोगों के साथ, न जाने अश्वेत लोगों के साथ कितना अत्याचार किया, कितनी धूर्तता की रंग देख करके। ये सारे के सारे जो रंग रूप राशि जितने भी सब कुछ ये अलग 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 हम शरीरों में देखते हैं, लेकिन इन समग्र शरीरों का ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी पुरुष पृथ्वी आकाश गगन जो भी दृष्टिगत है, इन समस्त तत्वों को सम्मिलित करके इसी को हम वैश्वानर या विराट कहते हैं। लेकिन ये है क्या? इन्हीं से, इन्हीं सबके पीछे कोई ढका हुआ है। कौन ढका है? तो कहते इन्हीं के पीछे चैतन्य ढका है, परब्रह्म परमात्मा ढका है, पूर्ण परात्पर परमेश्वर ढका है। उसी को हम वैश्वानर कहते हैं, उसी को हम विराट कहते हैं। अब कहेंगे वैश्वानर का मतलब क्या होता भाई? कहते विश्वे नरा अस्य, माने समस्त प्राणियों में मैं इस अहंकार के साथ विराजमान होता है, अतः वैश्वानर ऐसा कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि ईमानदारी से बताना, नाजनीन जी आज का खाना कौन बनाएगा आपके घर में? आचार्य बन चुका है। किसने बनाया था? हमने ही बनाया था। हमने कि मैंने? मैंने। कितने लोग मिलके बनाए थे? जब बहुत लोग मिलके बनाते तब हमने कहा जाता है ना। तो नाजनीन जी बनाई, मैं, नाजनीन जी का कहने का मतलब मैंने बनाया, मैंने। अभी माता जी से पूछा जाए, माता जी भी कहेंगी मैंने बना लिया। आजकल माता जी शायद नहीं बना रही हैं, बहू सेवा बहुत कर रही है माता जी की आजकल। तो माता जी भी कहेंगी कि हाँ मैंने, लेकिन कई चीजें तो इधर क्या नाम, किसी से भी पूछो तो मैंने किया। कोई कई काम होते हैं मैंने किया, मैं हूं, मेरा है काम। तो सारे शरीरों में जो मैं इस रूप में, माने अहंकार अहम भाव इस रूप में जो विराज, अहंकार बुरी चीज नहीं, उसको अन्यथा मत लेना कोई लोग। मैं या अहंकार इस रूप में जो विराजमान है उसको हम वैश्वानर कहते हैं। विश्वे नरा अस्य इति व्युत्पत्ति, माने समस्त प्राणियों में जो मैं इस अहंकार के साथ विराजमान होता है उसको हम वैश्वानर कहते हैं। अच्छा, वो
अलग अलग प्रकार से सुशोभित है, अलग अलग प्रकार से। कैसे सुशोभित है देखो, तो कहते हैं कि बच्चों की मुस्कान पे, तितलियों के खूबसूरत रंगों पर, परियों की किलकारियों पर, भंवरों के गान में, साम के विधान में, जगत के निधान में जो विद्यमान है, रूप में, रंग में, प्रतिपल अनंग में, प्राणी प्राणी के संग में, हर एक रंग में जो विद्यमान है, ज्ञान में, विवेक में, हम में, अनेक में, प्रतिपल प्रत्येक में सर्वदा नियतिमान है, वही भगवान है, वही भगवान है। तो कहने का मतलब ये है कि वो विराट रूप में, उसको हम कहते हैं वो विराट है, उसको हम विराट भी कहते हैं। समग्र शरीरों में वो विद्यमान है, शोभायमान हो रहा है। कैसे? अलग अलग प्रकार से। कल परसों शायद एक लड़के का फोन आया लखनऊ से, बड़ा अच्छा फेमस कवि है। तो हमसे उसने एक सवाल पूछा, आचार्य जी अगर भगवान ने वादा किया था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा, और इतना अत्याचार हो रहा है वो आ नहीं रहे हैं, तो भैया गया ही कहां था जो आएगा? कहीं गया था क्या? है? बताइए, अच्छा कहीं गया है वो? कहीं नहीं गया है भैया। वो हमने केवल उसके ऊपर एक होता नहीं अज्ञानता का आवरण, जिसको हम अब यहाँ पर समष्टि और व्यष्टि इस दो रूपों के दो अज्ञान के आवरण यहाँ जो बताए जा रहे हैं, चैतन्य केवल उससे ढका हुआ है। तो भैया वो गया कहीं नहीं है। कबीर कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडल बसे सो ढूंढे बनमाही। तो हमारी गलती है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो सर्वत्र समरूप से विद्यमान है। एक शायद बहुत प्रसिद्ध एक पंक्ति थी कि क्या बोलते हैं उसको, इनकी नानक जी की उक्ति है, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को बंदे मंदे। सब उसी के प्रकाश में है। एक राहत इंदौरी की बड़ी फेमस शायरी है, लेकिन इसका भाव अलग है। मैं उस भाव से ना जोड़ करके अपने भाव से बताना चाह रहा हूं। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, ये दिल पर कौन है? किसने दस्तक दी, ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? तो कहने का मतलब ये है, विराट का अभिप्राय ही है कि वो अंदर है, समरूप से सर्वत्र विद्यमान है, इसीलिए हम उसको विराट कहते हैं। वो विराट है। तो
ये भाव को समझना जरूरी है। अब आगे जब हम जाते हैं तो वैश्वानर और विराट, इस स्थूल जगत में परमपिता परमात्मा समष्टि रूप में, जब हम समष्टि रूप कहते हैं तो हम वैश्वानर और विराट के रूप में उसको कहते हैं। ये सारा जगत उसी का पसारा है। तो एक हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध सूक्त है जिसको हम बोलते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में 16 मंत्रों में, ये ऋग्वेद का सूक्त है, 16 मंत्रों में पूरी सृष्टि का विवेचन बताया गया है और उसमें विराट पुरुष के बारे में बताया गया है कि विराट पुरुष कैसा है। ठीक है, तो ये इसका स्वरूप बताते हैं यहाँ पे। तो मानो तुम गलत पेज लगाए हो भाई, मेरा ध्यान ही नहीं गया आपके पेज पे। स्थूल प्रपंच निरूपणम करके देखो भाई, आगे बढ़ो। अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीर मेकानेक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशय जलवद्वा समष्टि ही। तो ये विराट है, विराट चैतन्य की ये समष्टि, समष्टि माने स्थूल शरीर, माता पिता के भुक्त अन्न से रस उत्पन्न होने के कारण कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्यैषा समष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः। अस्यैषा समष्टि, ये समष्टि, ये कौन सी समष्टि? विराट चैतन्य की ये समष्टि। माता पिता के द्वारा अन्न खाया जाता है, अन्न रस से उत्पन्न होने के कारण हम सबके शरीर को अन्नमय कोश ऐसा कहा जाता है। अन्नमय कोश पंक्ति है यहाँ पे। क्या कहते हैं अन्नमय कोश का मतलब क्या? तो कहते अस्य विराट चैतन्य से एषा समष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्व अन्नमय कोशः स्थूल विषय भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम इति इंद्रियैः तदर्थोपलब्धेश्च जागृत इति उच्यते। तो हम सबकी जो शरीर की उत्पत्ति होती है वो स्पष्टता ये बताई जाती है कि अन्न से होती है। तो हम सबका शरीर कैसा है? अन्नमय कोश है। तो हम भोगते विषय, मानो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है, आ रही है। चलो, तो अब इसमें क्या होता है, इसी तरीके से जो बताया गया कि यहाँ पर अन्नमय कोश, फिर हमारा, हम सबके शरीरों का भोग का विषय अलग अलग होता है। स्थूल विषयों के भोग का आयतन होने से इसको स्थूल शरीर कहते हैं। आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है पात्र, समझ के चलिए, पात्र, बर्तन। दूध रखना हो तो आपको बर्तन चाहिए, उसमें रखेंगे आप। पानी रखना है, बर्तन चाहिए। उसी तरीके से आपको दुनिया के भोग भोगने हैं तो आप केवल सूक्ष्म शरीर से दुनिया का भोग नहीं कर सकते। उसके लिए एक आपको यंत्र चाहिए। तो वो यंत्र जो आपको मिला है वो है शरीर, स्थूल शरीर। आप त्वचा का, आपकी त्वचा, आप मतलब आप स्पर्श का अनुभव करना चाहते हैं तो आप स्पर्श का अनुभव सूक्ष्म शरीर से नहीं कर सकते। बस शरीर होना ही चाहिए, बिना शरीर के आपको अनुभव नहीं होगा।
नहीं हो सकता शरीर के बिना। तो ये सारे के सारे विषय, इसको हम इसको लोक या आयतन होने के कारण इसको हम स्थूल का शरीर कहते हैं। माने स्थूल विषयों के भोग का आयतन, पात्र, ढांचा होने के कारण हम इसको स्थूल शरीर कहते हैं। अब भाई ये और क्या करता है, तो आगे पंक्ति लिख रहे हैं यहां पे, स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम जागृत इति च व्यपदिश्यते। इसको जागृत भी कहते हैं। तो कहे क्यों जागृत कहते हैं? कहे भाई इसको जागृत इसलिए कहा जाता है कि जागृत होने के पीछे कोई कारण होगा। तीन अवस्थाएं बताई गई शरीर की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अच्छा, सब किसी से पूछा जाए, आपको नींद में बहुत स्वादिष्ट कोई पेय पदार्थ पिला दिया जाए, आपको बहुत प्रिय है जो किसी का जूस, किसी का कुछ भी पिला दिया जाए या खिला दिया जाए, फिर आपसे सवेरे पूछा जाए कैसा था जूस, आजकल लस्सी पिला दे मान लो, पूछा जाए फिर लस्सी कैसी थी, आप तो जागृत अवस्था में नहीं थी, आप नहीं थे, तो आप क्या कहेंगे, यार पता ही नहीं, मुझे नहीं अंदाज कैसी थी लस्सी। तो आप नहीं बता सकते। हमारी इंद्रियां, हमारे पास जब स्थूल शरीर होता है, स्थूल शरीर होने के कारण हम विषयों का भोग कर पाते हैं, उनको हम समझ पाते हैं। इंद्रियों द्वारा उन इंद्रियों के जो आपके पास इंद्रियां हैं, जैसे नेत्र है तो नेत्र रूप को ग्रहण करेगी, जिह्वा है तो रस को ग्रहण करेगी, त्वचा है स्पर्श को ग्रहण करेगी। तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण कर लेती, उनके पदार्थों का भोग कर लेती हैं। भोक्ता होने के कारण इसको हम, स्थूल शरीर को हम जागृत कहते हैं। स्थूल शरीर को हम जागृत भी कहते हैं। इस समष्टि के बारे में बता रहे हैं हम। विराट चैतन्य की ये समष्टि माता पिता के भुक्त खाए हुए अन्न से उत्पन्न होने के कारण ये अन्नमय कोश है। स्थूल विषयों के भोग का आयतन होने से स्थूल शरीर है, और इंद्रियों द्वारा उन विषयों से ग्राह्य पदार्थों का भोक्ता होने के कारण जागृत शरीर भी है। इसको जागृत भी कहते हैं। इति व्यपदिश्यते। फिर कहते एतद् व्यष्टबहितं चैतन्यं विश्व इति उच्यते सूक्ष्म शरीराभिमानम् अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूल शरीरमन्न विकारत्वादेव हेतोरन्नमय कोशो जागृदिति चोच्यते। तो आगे हम, अभी तक हमने जाना विराट, फिर इसके बाद कहते हैं विश्व क्या है। तो इनके विषय में हम कल जानेंगे, क्योंकि विश्व एक व्यापक टॉपिक है। कल हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही करते हैं। सभी को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम।
आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मुझे।